हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 20th लेक्चर है। वैसे इसके पहले के सभी लेक्चर स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin स्क्वायर t बाई t। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लैप्लास की थर्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि है डिवीजन बाई t। ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में t है, इसका मतलब लैप्लास की डिवीजन बाई t ये प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा है sin स्क्वायर t। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sin स्क्वायर t का लैप्लास लेना पड़ेगा, फिर हमें उसको डिवाइड बाय t करना पड़ेगा। तो चलो हम यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर करेंगे sin स्क्वायर t का लैप्लास। तो हम यहां पे लिखेंगे कंसीडर लैप्लास ऑफ sin स्क्वायर t। अब यहां पे इसका लैप्लास कैसे करेंगे, तो यहां पे sin स्क्वायर t का डायरेक्टली लैप्लास नहीं हो सकता, क्योंकि लैप्लास के जो हमने फार्मूलेज आपको बताए थे उसमें sin t का लैप्लास हो सकता है या cos t का लैप्लास हो सकता है, लेकिन sin स्क्वायर t का लैप्लास डायरेक्टली नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहां पे से जो पावर 2 है, इट मींस जो इसका स्क्वायर है वो हमें यहां से रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला अप्लाई करो। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला अगर आपके पास नहीं लिखा है तो यहां पे आप नोटपैड में लिख लो। sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम यही फार्मूले का यूज यहां पे करेंगे। तो देखिए लैप्लास ऑफ sin स्क्वायर t मतलब ये होगा लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t बाय 2। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये थीटा के फॉर्म में है इसलिए उधर भी थीटा है, यहां पे t के फॉर्म में है इसलिए यहां पे देखिए यहां पे 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 ऐसा आया। और अब हमें यहां पे राइट साइड में लैप्लास लेना है, लेकिन राइट साइड में लैप्लास लेने के पहले एक काम करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो कांस्टेंट है, उसको हम सबसे पहले बाहर ले लेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1 बाय 2 लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लेंगे लैप्लास किसका, लैप्लास 1 का भी लेंगे और cos 2t का भी लेंगे। तो देखो हम यहां पे लैप्लास लेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 1 बाय 2 और अब देखिए लैप्लास हम लेंगे, लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1 बाय s होता है, माइनस लैप्लास ऑफ cos 2t क्या होता है, s बाय s स्क्वायर प्लस 4 होता है। तो ये हमने यहां पे लैप्लास ले लिए, दोनों टर्म्स का हमने लैप्लास ले लिए। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लैप्लास ऑफ 1 बाय s होता है और cos 2t के लिए हमने फार्मूला कौन सा लगाए, देखो फार्मूला हमने ये लगाए कि लैप्लास ऑफ cos ऑफ at, ये हमने फार्मूला बताए थे s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहां पे a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू 2 है तो यहां पे a स्क्वायर होता है तो दैट इज 2 स्क्वायर, इट मींस 4। तो ये हमने लैप्लास ले लिए और ये लेफ्ट साइड में हम यहां पे लिखेंगे दैट इज लैप्लास ऑफ sin स्क्वायर t। तो फाइनली हमने sin स्क्वायर t का लैप्लास यहां पे ले लिए और अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करेंगे। हम इसके लेफ्ट साइड में t से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें sin स्क्वायर t बाय t का लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए कहा है। यहां पे सिर्फ sin स्क्वायर t है, अगर हम इसको t से डिवाइड कर लेते हैं तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमें वो मिल जाएगा। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे डिवाइड LHS बाय t। हम लेफ्ट हैंड साइड को t से डिवाइड कर रहे हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर यूज करेंगे तो हमें RHS में क्या करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे एंड टेक इंटीग्रेशन दैट इज s टू इंफिनिटी ds इन RHS। देखो यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 3 हम यूज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर आप लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करते हैं तो आपको राइट साइड में इंटीग्रेशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू s। देखो उसका स्टेटमेंट हम यहां पे लिख देते हैं, दैट इज लैप्लास ऑफ f ऑफ t बाई t इक्वल्स टू इंटीग्रल s टू इंफिनिटी f बार ऑफ s इंटू ds। देखिए ये है लैप्लास की थर्ड प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले एक स्पेशल वीडियो अपलोड किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लैप्लास की थर्ड प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर आप लेफ्ट साइड में t से डिवाइड करते हैं तो आपको राइट साइड में इंटीग्रेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू s। ये देखिए हमने यहां डिवाइड बाय t किए हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में इंटीग्रल s टू इंफिनिटी और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू s है, ये हमें राइट साइड में करना होता है। तो चलो हम यही यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो हमने यहां पे लिखा है डिवाइड LHS बाय t एंड टेक इंटीग्रल s टू इंफिनिटी ds इन RHS। इट मींस हमें राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो चलो हम इसके लेफ्ट साइड में t से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t बाय t। देखो लेफ्ट साइड में डिवाइड बाय t जो है वो यहां पे आ गया। इट मींस जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने यहां लिख दिए। और अब राइट साइड में हम इंटीग्रेशन करना है, तो राइट साइड में ये हो जाएगा, दैट इज देखो 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 हमने बाहर रखे और अब हमें इंटीग्रेशन करना है पूरे ब्रैकेट का। तो इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी, ये उसका लिमिट है, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/s माइनस दैट इज s बाय s स्क्वायर प्लस 4, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो ये देखिए हमने राइट साइड में इंटीग्रेशन यहां पे लिख रहे हैं। 1/2 कांस्टेंट है तो हमने वो बाहर रखे, देन इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन हम यहां पे कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन करते समय फार्मूला कौन सा लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/s भी है और इंटीग्रेशन ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस 4 भी है। तो यहां पे आप एक ही फार्मूला लगाएंगे, वो कौन सा है देखिए हम फार्मूला यहां पे लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तो आप लिख के रखो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है दैट इज log ऑफ x। हम ये फार्मूला यहां पे यूज करने वाले हैं। अब ये फार्मूला यूज कैसे होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होता है, तो ऐसे में ये देखिए यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे पहले टर्म का, देखिए पहले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/s है, 1/s का log s हो जाएगा क्योंकि हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन आप अगर कहेंगे कि यहां पे ये फार्मूला कैसे यूज होगा, तो देखो यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो क्या एडजस्टमेंट करेंगे देखिए, एडजस्टमेंट की तरफ आप ध्यान दो। यहां पे 1/2 ये एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ s टू इंफिनिटी 1/s ये भी एज इट इज है, और ये ब्रैकेट यहां पे रखो, माइनस हम यहां पे क्या करेंगे 1/2 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम यहां पे एडजस्टमेंट करेंगे। ये हम यहां पे क्या कर रहे हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या किए, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किए, 1/2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे न्यूमरेटर में भी हमने 2 लिख दिए, तो यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होने के बाद यही मिलेगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों किए, हमने इसलिए ऐसा किए क्योंकि हमें ये फार्मूला यहां पे भी यूज करना है। यहां पे हमने चेक किए थे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में s है। न्यूमरेटर में सिर्फ s होने से काम नहीं चलेगा, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो तो ही आप वहां पे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर में क्या था, s था, जबकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है s स्क्वायर प्लस 4। अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होता है, देखो s स्क्वायर का होता है 2s और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पे देखिए क्या हो गया, ये 2s प्लस 0, इसका मतलब क्या होता है, ये 2s होता है। तो ऊपर में हमें न्यूमरेटर में 2s एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के लिए हमने यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा। इसका मतलब यहां पे हमें ये फार्मूला यूज करने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट किए हैं। अब हम यहां पे ये फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पे यूज करेंगे, ये जो 1/2 है ये यहां पे बाहर रहने दो, ठीक है। अब यहां पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पे हम ब्रैकेट दे देंगे, 1/s का इंटीग्रेशन ये हम यहां पे लिखेंगे log ऑफ s। देखिए 1/s का इंटीग्रेशन log ऑफ s, हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस ये जो 1/2 है ये यहां पे रहने दो, और यहां पे हम log ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, log ऑफ दैट इज s स्क्वायर प्लस 4, और ये हमने इंटीग्रेशन ले लिए। और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है s टू इंफिनिटी वो आपको यहां लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर। ये देखिए हमने यहां पे लिमिट लिख दिए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2s बाय s स्क्वायर प्लस 4 क्या हुआ, log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4 हुआ। इट मींस log ऑफ डिनोमिनेटर, वो इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। तो फाइनली हमने यहां पे इंटीग्रेशन कर लिए, और अब यहां पे हमें लिमिट पुटअप करना है। देखो ये जो लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, हमें ये लिमिट पुटअप करना है। ये किसका लिमिट है, ये s का लिमिट है, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू s हो रहा है, तो ये s का लिमिट है। तो चलो अब हम यहां पे s के जगह इंफिनिटी दैट इज अपर लिमिट और s दैट इज लोअर लिमिट पुट करेंगे। लेकिन यहां पे लिमिट पुटअप करते समय एक दिक्कत आएगी, वो क्या दिक्कत आएगी वो देखिए। अगर हम यहां पे अपर लिमिट इंफिनिटी अगर यहां पे पुटअप करेंगे, s के जगह अगर आप इंफिनिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ इंफिनिटी, और log ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। और अगर आप यहां पे इंफिनिटी रखेंगे
तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, लॉग के सामने जो s है उसको हम रिमूव करेंगे। अब ये कैसे रिमूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो 1/2 है ये 1/2 को बाहर ले लेंगे। अगर आप ये 1/2 को बाहर लेंगे तो ये ऐसा होगा, देखो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 1/2 बाहर आ गया, यहां ऑलरेडी एक 1/2 है, तो ये 1/4 हो गया। और यहां पे हम क्या करेंगे, 2 log of s ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 1/2 यहां पे हमने बाहर ले लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने कर लिए। और फिर ये माइनस ये रहेगा log of दैट इज s² + 4, ठीक है, ये हमने, और बाहर में लिमिट लगा दो दैट इज s to infinity, ठीक है। और अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये 2 जो है वो यहां पे log s के पावर में लेके जाएंगे, तो ये 1/4 बाहर रह गया, और ये हो गया log of s² माइनस log of दैट इज s² + 4, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने का क्या मतलब है, देखो सबसे पहले हमने 1/2 बाहर ले लिए, 1/2 बाहर लेने पर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमने कर लिए। फिर ये जो 2 है वो यहाँ पे s के पावर में जाएगा, क्योंकि ये रूल है, क्या रूल है, तो रूल ऐसा है, log of a to the power b हमेशा b log a होता है, ठीक है ना। ये जो पावर है ये बाहर आता है तो ये b log a होता है, और ये पावर, ये जो b है ये आप फिर से a के पावर में लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वही करना है। ये जो 2 है वो s के पावर में चले जाएगा, तो ये log of s² हो गया। और अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे log of a/b का फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फार्मूला ऐसा है, log of a/b क्या होता है, ये होता है log a माइनस log b, ये फार्मूला स्टैंडर्ड है। log a/b log a माइनस log b होता है, तो ये देखिए log a माइनस log b के फॉर्म में है, log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो इसको log of a/b ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/4 बाहर है, और यहां पे हम लिखेंगे log of दैट इज s² + 4, ये देखिए, और लिमिट यहां पे लगा दो s to infinity। अभी तक हमने लिमिट पुटअप नहीं किया है, अभी यहां पे हम पूरा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे हमने log of a माइनस log of b का फार्मूला यहां पे अप्लाई कर दिए, log a माइनस log b log a/b होता है, तो हमने ये देखिए log a/b ऐसा लिख दिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से s² कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर में तो s² ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर में से s² कॉमन ले लो। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1/4, ये बाहर में है, और अब हम यहां पे log of, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में s² ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर में से s² कॉमन ले लो। तो यहां पे हम डिनोमिनेटर में से s² कॉमन ले लिए, तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 1 प्लस दैट इज 4/s², ये ऐसा बचेगा। अब ये हमने ऐसा क्यों किए, वो इसलिए क्योंकि हमें लिमिट पुटअप करना है। लिमिट पुटअप करने के लिए ये सब एडजस्टमेंट शुरू है। अब यहां पे s² कैंसिल हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ये कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो हमें लिखना है। तो ये 1/4, और यहां पे बचेगा log of 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/s², ये ऐसा बचेगा, और यहां पे लिमिट है s to infinity। और अब फाइनली लिमिट पुटअप करने की स्टेप आ गई। हमने यहां से यहां तक कहीं पे भी लिमिट पुटअप नहीं किए, लेकिन अब हमें यहां लिमिट पुटअप करना है। लेकिन हमने ये इतना सारा एडजस्टमेंट क्यों किए, वो इसीलिए, देखो इसका सबसे मेन रीजन देखो क्या है। रीजन ये है क्योंकि यहां पे हमने आपको पहले ही बताए थे कि अगर आपने यहां लिमिट पुटअप किए होते फॉर एग्जांपल, तो ये log of infinity हो गया रहता, और log of infinity इंफिनिटी होता है, log of infinity इंफिनिटी होता है। और अगर आप यहां पे इंफिनिटी रखते हैं तो फिर यहां से वो मीनिंगलेस हो जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने log के सामने का s रिमूव करने का प्लान बनाए। तो log के सामने का s रिमूव करने के लिए हमने सबसे पहले log of s² के फॉर्म में ला लिए, फिर हमने ये log a माइनस log b के फॉर्म में लाके हमने यहां पे s² को कैंसिल करा दिए। अब यहां पे देखो log के डायरेक्टली सामने जो है वो s नहीं है, देखो log के सामने यहां पे क्या है, 1 है, log के सामने बिल्कुल 1 है। log के सामने s है क्या, जैसे यहां पे log के सामने s था वैसा यहां पे है क्या, नहीं है। अब आप कहेंगे यहां तो है, लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो अगर आप यहां पे लिमिट पुटअप भी करते हैं तो ये 4/infinity हो जाएगा। देखो यहां पे अगर इंफिनिटी आ गया तो क्या होगा, 4/infinity, 4/infinity 0 होता है, तो यहां पे सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये होना चाहिए, इसलिए हमने इतना सारा एडजस्टमेंट किए। 4/infinity 0 कैसे, ये आप कहेंगे तो इसका भी रूल काफी सिंपल है। देखो इतना तो आपको पता है कि एनीथिंग बाय 0 आपको पता है कि इंफिनिटी होता है, एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी होता है। तो ऐसे में इंफिनिटी इधर लेके आओ, 0 इधर लेके जाओ, माने उसका पोजीशन एक्सचेंज करो, तो ये a/infinity 0 हो गया ना, ठीक है।
ये इन्फिनिटी हमने यहां ला लिए, जीरो उधर लेके गए तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो हो गया। तो फाइनली ये हमने एडजस्टमेंट कर लिए और अब हम यहां पे लिमिट पुटअप करेंगे। तो देखो लिमिट पुटअप करने के बाद ये 100% सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें अपर लिमिट पुटअप करना है, फिर लोअर लिमिट पुटअप करना है। अपर लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसमें सबसे पहले अपर लिमिट पुटअप करो, माइनस फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसमें लोअर लिमिट पुटअप करो। और लिमिट किसका है? s का लिमिट है, तो सिर्फ आपको s के जगह इन्फिनिटी और s के जगह आपको फिर ये s लिखना है। तो ये हम लिखेंगे, देखो ये 1/4 यहां, देखो हम यहां से लिखते हैं 1/4 यहां बाहर में है और ये अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? log ऑफ 1/1 प्लस 4/इंफिनिटी। ये देखो हमने रख दिए यहां पे लिमिट, सबसे पहले हमने अपर लिमिट रख दिए, माइनस अब हमें लोअर लिमिट रखना है, log ऑफ 1/1 प्लस 4/s²। ठीक है, ये हमने यहां पे इस तरह से रख दिया s², ये s² एज इट इज वही रहेगा। तो देखो हमने लिमिट पुटअप कर दिए, अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी वो यहां पे आ गया, वो टर्म हमने ये लिख दिए, और फिर लोअर लिमिट जो है वो यहां पे आ गया, वो हमने यहां लिख दिए। ठीक है, और अब यहां पे 4/इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है, तो ये हम ऐसा लिखेंगे 1/4 और ये ब्रैकेट में log ऑफ 1/1 प्लस 4/इंफिनिटी माइनस 0, तो 1 प्लस 0 माइनस अब हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज s² प्लस 4/s²। ठीक है, एक काम करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो स्टेप है वो हम अगले स्टेप में लिखेंगे। हम यहां पे थोड़ा सा स्टेप वाइज चलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस 4/s², ऐसा लिख लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। देखो ये हमने 4/s² वैसे ही था, हमने वैसे ही रखे, लेकिन हमने ये ऐसा रखे ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो लेकिन अब देखो यहां पे log ऑफ 1/1, अब ये log ऑफ 1/1 मतलब log 1 मतलब क्या होता है? 0, तो हम यहां पे रख सकते हैं 1/4 और ये log 1 माने 0। ठीक है, माइनस अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया log ऑफ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज s² प्लस यहां पे ये हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर में जो s² है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये हम लिखेंगे न्यूमरेटर में s²। तो फाइनली हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लिए और ये 0 को अब इग्नोर करो तो ये क्या होगा? ये होगा माइनस 1/4 log ऑफ s² प्लस 4। फाइनली यहां तक हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन एक और स्टेप यहां पे सॉल्व हो सकता है, वो कौन सा? तो देखो माइनस जो है वो यहां से रिमूव हो सकता है। कैसे करेंगे? तो देखो माइनस को यहां से हटाओ, 1/4 एज इट इज रखो, ये log भी एज इट इज रखो। सिर्फ आपको क्या करना है? माइनस को हटाने के लिए ये न्यूमरेटर में जो है वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। इट मींस हमें इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये s² प्लस 4 डिवाइडेड बाय s², क्योंकि ये log का रूल है कि माइनस, देखो यहां पे वो भी रूल लिख के देते हैं, दैट इज माइनस log ऑफ a/b। देखो माइनस log ऑफ a/b log ऑफ b/a होता है। ठीक है ना, माइनस रिमूव करने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो हमने कर लिए। फाइनली हमने इंटीग्रेशन भी कर लिए, फाइनली हमने यहां पे लिमिट भी पुटअप कर लिए और हमने यहां तक सॉल्व भी कर लिए। इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहां तक सफिशिएंट है और यहां पे प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन में कहा था फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin² t/t, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था आज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम। इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।